अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान। आज हम चर्चा करेंगे कि रशियन ऑयल पर प्राइस कैप। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने रूसी ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया। अब प्राइस कैप लगाने का क्या मतलब होता है? उन्होंने प्राइस कैप का दाम तय किया $60। इसका मतलब यह है कि मार्केट रेट चाहे जितना दुनिया में चल रहा हो तेल का, लेकिन $60 से ज़्यादा पे रशियन ऑयल नहीं खरीदा जाएगा, ऐसा उनका मानना है। जैसे जो लोग इस समझौते में शामिल थे वो तो $60 से ज़्यादा पे खरीदेंगे नहीं, साथ साथ ये भी वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया $60 पे ज़्यादा ना खरीदे। तो आप सोचिए प्राइस कैप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखा होगा कि पिछले साल फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो पश्चिमी देश बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया। इसके लिए उन्होंने रशिया पे बहुत तरीके का कई तरीके का प्रतिबंध लगा के रशिया को सोचा कि आर्थिक तौर पे हम कमजोर कर दे, जिससे यूक्रेन पर जो आक्रमण किया हो वो पीछे हट जाए। लेकिन रूस का तेल निर्यात बहुत ज्यादा है, तो तेल निर्यात की वजह से रूस को इतना रेवेन्यू में पैसा आ रहा था कि जो पश्चिमी देश चाहते थे ऐसा हुआ नहीं। इसका एक पहलू ये भी है कि पश्चिमी देशों ने जो आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगा रखा था, उस आर्थिक प्रतिबंध का बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ रूस पर, इसलिए वो प्राइस कैप तय करने पर मजबूर हो गए। और बल्कि यूरोपीय संघ या यूरोप के देश रशियन ऑयल पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे कि उनके ही अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर असर पड़ने लगा। तो वो प्राइस कैप $60 तय किए, जिससे रशियन ऑयल से होने वाली आमदनी कम हो जाए और रूस पीछे हट जाए या कमजोर पड़ के अपना नुकसान कर ले। लेकिन दोस्तों, जो विश्लेषक हैं उनकी नजर में इस प्राइस कैप को तय करने से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उनके द्वारा तय की गई प्राइस कैप को बाकी दुनिया माने ऐसा जरूरी नहीं है। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं कि बाकी दुनिया मान लेगी, क्योंकि जो आयल के टैंकर हैं, आयल के परिवहन के साधन है या इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, क्रेडिट एजेंसीज है, 95% पश्चिमी देशों के पास है। जो भी बाकी दुनिया के लोग अगर $60 का प्राइस कैप नहीं मानेंगे तो पश्चिमी देश अपने परिवहन के साधन के लिए टैंकर और इंश्योरेंस और क्रेडिट एजेंसियों की सुविधा देना बंद कर देंगे। लेकिन क्या आप सोचिए कि ये तो एक तरह का ब्लैकमेल हुआ कि बाकी दुनिया को हम ये सुविधा नहीं देंगे अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज पश्चिमी यूरोप और अमेरिका से बाहर भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। जियोपॉलिटिक्स का आधार बदल गया है। रूस और जियोपॉलिटिक्स का आधार बदल गया है। चीन और भारत जैसे एक बहुत बड़े जाइंट उपभोक्ता वाले देश हैं, इनके भी अपने हित होते हैं। भारत का हित क्या है? सस्ता तेल लेना, क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का 80 से 85% आयात करता है और उस आयात में करीब $125 बिलियन भारत खर्च करता है। अब आप सोचिए कि अगर उसको $20 से $30 पर बैरल सस्ता तेल मिलेगा तो भारत क्यों खरीदना नहीं चाहेगा। 20 से 30 बिलियन आज के समय में 20 से करीब 30 से 35% सस्ता। तो रूस पहले ही भारत को $60 के करीब तेल दे रहा है, या चीन को भी ऐसे तेल दे रहा है, तो इन लोगों को प्राइस कैप वैसे भी मानने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, अगर वो अपनी सुविधाएं नहीं देंगे तो रूस और चीन और भारत जैसे देश भी धीरे धीरे सुविधा विकसित कर लेंगे। आज का दौर ये है, उनका स्थान लेने के लिए मौजूद है। जैसे यूरोपीय संघ और अमेरिका ने जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया, अपनी एजेंसीज एमएनसीज को जब वहां से बाहर किया, तो उसका स्थान लेने के लिए चीनी कंपनियां, टर्किश कंपनियां या भारतीय कंपनियां रूस में उसका स्थान ली। इसी तरीके से धीरे धीरे वैकल्पिक तौर पे वो टैंकर, क्रेडिट और इंश्योरेंस एजेंसियों की भी विकल्प पैदा कर लेंगी। तो ये धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। वो 70 का दशक, 80 का दशक नहीं रहा कि आज यूरोपीय संघ और अमेरिका जिसको जैसा चाहे वैसे ही दुनिया को आकार दे सके। अब वो दौर चला गया, क्योंकि दुनिया बहुध्रुवीय हो गई। एक तरफ अमेरिका लीड कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस का अपना अलग तरीका है, चीन का अपना अलग तरीका है। भारत भी एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। भारत के महाशक्ति के तौर पर उभरने से जो दुनिया की बहुध्रुवीयता आ गई है, वो अपने आप में जियोपॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा बदल देने का दम रखती है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप में जाके कहे थे कि यूरोपीय संघ ये मानना छोड़ दे कि उनकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है और पूरी दुनिया की समस्या उनकी समस्या नहीं है। जब तक ये मानते रहेंगे तब तक उनको समस्या होती रहेगी, और जितनी जल्दी हो सके ये मानना छोड़ दे। अगर आप दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझते हो तो तब दूसरा आपसे अपनी समस्या को आपकी समस्या को अपना समस्या समझेगा। यूरोपीय संघ एस जयशंकर साहब ने कहा कि भारत जितना 1 महीने में रूस से तेल आयात करता है, उतना यूरोपीय संघ 1 दिन में आयात कर लेता है। तो ये चीजें प्राइस कैप तय करने की कोशिश, लेकिन विश्लेषक का कहना यह है कि इससे रूस का नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि $60 के लगभग पहले से ही रूस तेल निर्यात कर रहा है चीन, भारत या अन्य देशों को, जिससे रूस का रेवेन्यू ना कम हो।
रूस का रेवेन्यू कम ना हो। जब रूस का रेवेन्यू कम नहीं होगा तो जो पश्चिमी देश जैसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा दबाव बना नहीं पाएंगे।